हरियाणा में भी 5-6 गिरोह सक्रिय हैं कि शादियों के नाम पे बड़े लेवल पे एक मामला चल रहा है। हमारे पास कार्रवाई हम करेंगे, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और जितने भी शिकायत करता है वो फौरन इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और जितना जल्दी हो सके दर्ज कराएं। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं हूं आस मोहम्मद और मेरा चैनल का नाम है आस मोहम्मद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें नई नई खबरों को देखने के लिए। आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई खबर है। जो लोग अपनी बहन बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मेहनत करे हुए पैसों से उन गरीबों के पैसों को जो आज लूट कर भाग गए हैं, उनकी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जो शादी के नाम पर जिन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये घोटाला बता रहे हैं कि एक ऐसा घोटाला किया है 2000 करोड़ रुपए का, जिनकी बहन बेटियों की शादी होनी थी, लेकिन आज उन पैसों को लूट कर भागने की वजह से वो बेटियां घर पर बैठने को मजबूर हैं। सैकुल नीमला का मामला आपने सुना था, वहाँ पे वो चल रहा था, लेकिन अब दूसरा गिरोह मेवात के बड़कली और दूसरी जगह बुबलेढ़ी में यहाँ कई गाँव में सक्रिय हो गया है। एक मौलाना अरशद हैं, उनका नाम अब सुर्खियों में है और उसके खिलाफ अब हिदायत कमांडो ने शिकायत दी है। हिदायत कमांडो जो चंदेनी गांव से हैं, समाज सेविक हैं वो, और उन्होंने DC और SP नूहों को शिकायत देकर खिलाफ उनके जो कार्रवाई की मांग की है। और उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वो लोग जो इन लोगों के चंगुल में आकर अपने पैसा जमा करा चुके हैं, वो लोग अब सामने आए और अपने संबंधित थानों में जाकर शिकायत दें और उस पर कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और गरीब लोगों का जो पैसा इन्होंने डकारा है वो पैसा उन गरीबों को मिल सके, जिससे उनकी बेटियों की शादी हो सके। ऐसा है, कई गिरोह सक्रिय है मेवात, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, जो अलग अलग नाम से सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से शादियों के नाम पे फ्रॉड, एक बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा है जो कई हजार करोड़ का स्कैम है। अपने आप में बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। प्रशासन से मैं परसों SP साहब से भी मिला, क्योंकि परसों साहब DC साहब मौजूद नहीं थे, तो मुझे अभी DC साहब को ज्ञापन दिया, मैंने DC साहब के मार्फत CM साहब को भेजा है और अभी मैं DC साहब से मिल के आया हूँ। ये मामला यही है जो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। हरियाणा में भी 5-6 गिरोह सक्रिय हैं कि शादियों के नाम पे बड़े लेवल पे एक मामला चल रहा है। हमारे पास 4 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, 2 सैकुल के खिलाफ जो राजस्थान के जो बड़े एजेंट थे, और 2 इसके मौलाना अरशद के खिलाफ 2 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, कयूम नाम के और मुबारिक नाम के, और दोनों ही जिनका हमारा यह नूह जिला लगता है, तो वो हमारे कमांडो कार्यालय पहुंचे। तो उनसे पता चला कि उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है, उनके पैसे जमा कर लिए, उनको सामान नहीं दिया गया, बेटी की शादी है। DC साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पे बड़े लेवल पर हमारी जांच है, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है और ये हमारे नज़र में है और बिल्कुल इस पे बड़े लेवल पे कार्रवाई हम करेंगे, बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और जितने भी शिकायत करता है वो फौरन इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और जितना जल्दी हो सके दर्ज कराएं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि भाई शिकायतकर्ता हमसे कमांडो टीम से आके मिल सकते हैं। जिनका भी हरियाणा के अंदर किसी भी एजेंट ने, किसी गिरोह ने पैसा जमा कर लिया और सामान नहीं दिया है या पैसा नहीं मिला, वो फौरन आए और मुकदमा दर्ज कराए अपने अपने थानों में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो सफाई दे रहा है कि मैं एक एक आदमी का पैसा चुकाऊंगा, सबकी शादी कराऊंगा, सबका पैसा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके गुमराही में ना आए, आप मुकदमा दर्ज कराएं, तभी जाकर ये पैसा मिलेगा। अदरवाइज ये लोग फिर रास्ता कोई नया खोज लेंगे। आपको फौरन सभी जितने शिकायत करता है, जितने पीड़ित है, फौरन मुकदमा दर्ज कराएं, तब जाकर इनका पैसा भी मिलेगा, आगे इनकी शादियों का सामान भी, जो भी कुछ ऐसा कुछ होगा तो उसका मिल पाएगा। नहीं तो ये लोग कहीं भी फरार हो सकते हैं, भाग सकते हैं, वीडियो तो कहीं से भी कोई बना सकता है। इनको आमने सामने आके मिलना चाहिए और शिकायतकर्ताओं की शिकायत दूर करनी चाहिए। ईद के बाद बड़े लेवल पर बिल्कुल हम SDM से परमिशन लेकर बड़े लेवल पर पूरे शिकायतकर्ताओं के साथ मैं संघर्ष करूंगा और एक एक शिकायतकर्ता के पैसे दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आम से भी अपील करते हैं कि जिम्मेदार लोग आगे आओ और इस तरह के स्कैम को ना चलने दें, क्योंकि ये मौलानाओं के नाम पे एक बड़े भेड़िए के रूप में आदमी घूम रहा है। मैं बड़े उलेमाओं से गुजारिश करता हूं, क्योंकि हम तो जाहिल हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें इतने बड़े आलिम नहीं है, हम इसके बारे में बयान तो नहीं दे सकते इस चीज को लेकर, उलेमा को लेकर। लेकिन मैं अपील करता हूं जिम्मेदार लोगों से, चाहे हमारे मौलाना राशिद मील खेड़ा साहब हैं, चाहे मुफ्ती जाहिद साहब हैं, बड़े उलेमाओं से मैं आपसे कहता हूं, मीडिया से गुजारिश करता हूं, आप बड़े आलिमों पे जाओ और इसके बारे में पता करो ये उलेमा है या नहीं है। जैसे लोगों से हालात से पता चल रहा है, लोगों के फोन आने शुरू हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि कोई जेवरात बेचा है, किसी ने ब्याजू पैसा लिया है,
किसी ने पंजाब में जाकर बण काटा है, किसी ने कहीं कैसी मजदूरी की है। कहीं ना कहीं इसमें परेशान गरीब लाचार मजदूर वो लोग हैं जिनके पास पहले से कोई बंदोबस्त नहीं था और वो लालच में आ गए। उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी भी किसी दूसरे के घर में जाके खुशहाल रहे, तो उनका दर्द से साफ झलकता है कि वो लोग बेघर हो गए हैं, उनका आज कोई संभालने वाला नहीं है। डेट बढ़ रही है, डेट पे डेट पड़ रही है। ऐसा भी एक वाकयात आया, उस लड़के ने कहा कि रिश्ता हमारी बहन का बिगड़ गया, लेकिन सामान का वादा किया है, सिर्फ सामान की वजह से हम कंप्लेंट नहीं दर्ज करा रहे हैं। अभी एक दो बंदे और भी आए थे खेड़ा गांव से, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन का भी रिश्ता बिगड़ गया। तो ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि समय पे बारात तय कर दी जाती है और इनकी तय के अनुसार ही रोज सामान के ऊपर बात होती है, फिर ये लोग नखरे करने शुरू हो जाते हैं, उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बड़ा हालात और जलालत फैल रही है बहन बेटियों की। चैनलों के माध्यम से जितने भी प्रेस के साथी है, मैं अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, अपनी बेटी को जरूरी नहीं इतना दहेज दो। आपकी बेटी एक जोड़ी कपड़े पहन के चली जाए, लेकिन इज्जत से चली जाए, वो ज्यादा बेहतर है। आप इस कच्चे लालच में ना पड़े, ये बहुत बड़ा एक लालच का धोखा है और इसमें आप लोग बर्बाद हो जाओगे। इस लालच से आप बचे। जैसे फोन के द्वारा माध्यम से पता चला है कि एक नायब नाम के मौलाना का फोन मेरे पास आता है, बोला मैं नायब मौलाना बोल रहा हूँ, कमांडो साहब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, मैं तो सबके सामान दे रहा हूँ। तो उसने फिर तारीफ की खुद ही अपने आप में, उसने कहा फोन में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि हम 4000 शादियां करा चुके हैं। आप सोचिए, जो आदमी कह रहा मैं 4000 करा चुका हूं, 4000 एवरेजन आप लगा लीजिए, एक आदमी से 1-1.5 लाख रुपए लिया जाता है, 1.5 लाख, तो 4000 का आप 1.5 लाख से इंटू कर लीजिए, कितने हजार करोड़ का घोटाला है। तो उतना तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कितने हजार फाइल जमा है, तो मैं मानना है कि राजस्थान हरियाणा से लेकर मेवात तक मुझे लगता है 20-30 हजार फाइलें कम से कम अभी जमा है, जिनका पैसा बकाया है और एक बड़ा घोटाला है। फौरन इनका पैसा दिलाना चाहिए और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को बड़ा एक्शन करना चाहिए। और यह भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे जैसे एफआईआर दर्ज होंगी, हम चाहते हैं इस पे ईडी की कार्रवाई हो। इस वक्त हम भी अभी तावड़ू में हैं, रात हम आ गए थे, अब तावड़ू में हैं। हम अपनी जनता से ये आवाज, आपके चैनल से आवाज देते हैं कि इंशाल्लाह मैं कल सबसे मिलूंगा और जिनका हक है सबका सामान दिया जाएगा, सबकी बाइक दी जाएगी। अगर कोई अपना रुपया लेना चाहे, हम उनको बुलाएंगे, उनके घर जाके इंशाल्लाह उनका पैसा देंगे।